अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लड़कियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने में जामिअतुल मोमिनात का किरदार काबिल सताइश। घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए लड़कियों को दीनी तालीम दिलाना वक्त की अहम तरीन जरूरत। जामिअतुल मोमिनात के 30वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद में शिरकत के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। पुलिस स्टेशन मेलार देवपली की जदीद इमारत की संग बुनियाद तकरीब। एमडी और वीसी TSIIC वेंकट नरसिम्हा रेड्डी, DCP शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने की शिरकत। बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें अहले वतन, पानी की एक एक बूंद बचाई जाए। आयुर्वेदिक इल्म मसनूआत को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाए आयुष स्टार्टअप्स। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। इतवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल तरतीब 50 और 55 पैसे फी लीटर का किया गया इजाफा। मुल्क में मोहलिक वबा कोरोना वायरस के मरीजों में कमी का रुझान। मुल्क में कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद नए केसेस से ज्यादा। कीव को नाटो के 1% तैयारों और टैंकों की जरूरत है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और रूस जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से बाज रहे। जापानी वज़ीर आज़म का रूस को इंतबाह। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद शहर में वाक़े मिल्लत इस्लामिया की ख़वातीन और लड़कियों की मारूफ दीनी दर्सगाह जामिअतुल मोमिनात का 30वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद अता क़िल्लत व दस्तार बंदी का उर्दू मस्कन हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के अलावा मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुग़लपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, जामिअतुल मोमिनात के दीगर जिम्मेदारान, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जामिअतुल मोमिनात से मुख्तलिफ कोर्सेज जिनमें आलमात, मुफ्तियात, फाजिलात, हिफ्ज़ शामिल हैं। तकमील करते हुए मदरसे से फारिग होने वाली 225 तालिबात को मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इसनाद क़िल्लत अता की गई। बारज़ा मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने शहर की मारूफ लड़कियों की दीनी दर्सगाह जामिअतुल मोमिनात की दीनी खिदमात को भरपूर सताइश करते हुए कहा कि जामिअतुल मोमिनात लड़कियों की एक अजीम दीनी दर्सगाह है जहां पर लड़कियों को दीन इस्लाम के ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर बालिग मर्द और औरत को दीन की तालीम हासिल करना इंतहाई लाजिम व मलजूम है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को हासिल करना भी इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यह मदरसा गुज़िश्ता 30 सालों से लड़कियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए लड़कियों को दीनी तालीम दिलाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने जामिअतुल मोमिनात से आलिम फाजिल कोर्सेज तकमील करते हुए असनाद हासिल करने वाली तालिबात को मुबारकबाद भी दी है। बड़ी खुशी की बात है, जामिअतुल मोमिनात जो बड़ा मदरसा है 30वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। काफ़ी बच्चियाँ जो यहाँ हिफ्ज़ की हैं और आलिम फाजिल का कोर्स हासिल किया है, उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। खास तौर से जनाब मस्तान शाह अली साहब को और उनकी तमाम टीम को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया में जो इंसान दीन की तालीम नहीं हासिल कर सका, खास तौर से लड़कियाँ, उनके लिए दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए है। और चूँकि अपने बच्चों को परवरिश करती है, घर का माहौल सुधारती है, तो जब तक उन्हें दीनी तालीम नहीं मिली तो मुश्किलात पैदा होती है। इसलिए जामिअतुल मोमिनात मदरसा 30 साल से मुसलसल खिदमत करता आ रहा है। मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। कई लड़कियों को हिफ्ज़ की है जो लड़कियाँ आलिम फाजिल का कोर्स करें, उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हमारे तमाम बच्चियाँ अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम हासिल करें और दुनिया मॉडर्न एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को जो रोज़गार के ज़राए होते हैं वो भी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जब तक अगर हम मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें और दीन की तालीम नहीं लें तो हम नामुकम्मिल। दोनों अगर तालीम हासिल करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी मुकम्मिल ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं और सलीके से गुजार सकते हैं। आमदनी से ज़्यादा
घर का माहौल सुधारना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से हमें तरक्की करने का मौका मिलेगा। और मैं ख़ास तौर से जामिअतुल मोमिनात के मस्तान शाह वली साहब, साबिर भाई साहब और तमाम उनकी टीम को दिल की गहरों से मुबारकबाद देता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ इस मदरसे में देखता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी डिग्री लेते हैं और उन्हें बिला किसी मतलब कोई मुआवजे के पढ़ाया जाता है। या खुद जहाँ तक हो सके वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप से, करते हुए जो कुछ आमदनी उनकी भी होती है उस भी मदरसे में लगाते हैं। मैं जब देखा हूँ यहाँ के खर्चात का जो बोझ है, आवाम से भी अपील करता हूँ कि ऐसे मदरसों को इनकरेज करना चाहिए जहाँ हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं। मैं दिल की वजह से फिर एक बार जामिअतुल मोमिनात के तमाम जिम्मेदारों को और सरपरस्तों को मुबारकबाद। जिले रंगारेड्डी के हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में वाक़ मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर TSIIC के MD और VC वेंकट नरसिम्हा रेड्डी, DCP शमशाबाद जोन जगदीश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके भूमि पूजा करने के बाद पुलिस स्टेशन के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। DCP జగదీష్ గారు, పోలీస్ పర్సనల్, ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అంటారు, మేము మీకు ఇస్తుంది ఇట్ ఈస్ లైక్ గివింగ్ బ్యాక్. నేనేమి ఇవ్వట్లేదు. ద వే వీ హ్యావ్ సీన్ అవర్ న్యూ తెలంగాణ, కొత్త తెలంగాణ ఏర్పడిన రోజు మీద ఎన్నో రకాలైనటువంటి అపోహలు బయట, మన మీద ఒక నమ్మకం ఏదైతే ఉండాలో దాన్ని అంతకుముందు ఉన్నటువంటి సందర్భం అనుకోండి, పరిస్థితులు అనుకోండి, అవి మన మీద కొంత నెగిటివిటీ తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భం. ఏ రకంగా అంటే తెలంగాణ అంటే ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో నడుస్తూ ఉంది. ఉద్యమాలు చేస్తారు, ధర్నాలు చేస్తారు, గొడవలు చేస్తారు అని ఇలాంటివి ఎన్నో అభూత కల్పనలు కల్పించి ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి ఏదైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో, కొత్తగా ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి లేనిపోని అపోహలు కలిగించారు. ఈ అపోహలన్నీ తొలగించాలి అంటే పటిష్టంగా మన పోలీస్ जहीराबाद में हजरत मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान व सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ ने आज अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर शहर जहीराबाद में आमद पर तवक्कुफ किया। इस मौके पर उन्होंने हजरत अजीजुद्दीन खादरी पर हाजिरी दी और चादर गुल और दरूद सलाम पेश किया और दौरे में उनके हमरा सैयद हनीफ अली, रईस खान, रुकन ऑल इंडिया वक्फ काउंसिल, सैयद अब्दुल खादिर, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल भी थे। सैयद यूसुफुद्दीन खादरी सज्जादा नशीन बारगाह हजरत सैयद अजीजुद्दीन खादरी ने मेहमान जानशीन दीवान अजमेर की गुलपोशी व शॉलपोशी के जरिए उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने सैयद यूसुफुद्दीन खादरी को खिदमत में पैगाम इंसानियत नामी किताब बतौर तोहफा दिया और उन्होंने कहा कि बुजुर्गान दीन के आस्थाने आमन वो आतिश के मराकज होते हैं। यहाँ बिला मजहब व मिल्लत तमाम इंसान हाजिरी देकर फैज हासिल करें। बरादर सज्जादा नशीन सैयद मोयुद्दीन खादरी, सैयद रिजवान खादरी जानशीन बारगाह मधु, सैयद फरहान खादरी बगदादी, जियाउद्दीन खतीब ईदगाह जहीराबाद, हजरत मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी कहा कि हमें बुजुर्गान दीन की तालीमात पर रोशनी डालनी चाहिए। बारज़ा ख्वाजा अजमेरी सज्जादा नशीन ने साबिक़ वज़ीर मोहम्मद फरीदुद्दीन मरहूम के घर पहुंचा, जहां जहीराबाद रुकन असेंबली कोनेंटी मानिक राव ने उनका इस्तकबाल किया। सज्जादा नशीन अजमेरी ने मोहम्मद तनवीर से बात करते हुए दुख का इजहार किया। इस मौके पर जहीराबाद टाउन सदर सैयद मोयुद्दीन के अलावा दीगर TRS पार्टी कायदीन मौजूद थे। ये पैगाम इंसानियत की, जो बुजुर्गान दीन का पैगाम है, जो मोहब्बत अमन का पैगाम है, जिसमें हुब्बुल वतनी के भी फ़राइज़ हैं, हमारे शरई फ़राइज़ भी हैं और एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के क्या फ़राइज़ हैं, उसको मंजर आम पे लाया जाए। इस सिलसिले में हमने ये किताबचा की शक्ल में पैगाम इंसानियत हमारी कौंसिल की जानिब से निकाला है। पूरे हिंदुस्तान में 50,000 से ज़्यादा कॉपी इसमें तकसीम हो चुकी हैं। एक मैंने यहाँ के साहिब सज्जादों को भी ये कॉपी दे रहा हूँ और इसके अलावा भी कोई कॉपी अवेलेबल कराऊँगा कि ये पूरे इस खित्ते में बाँटें, बुजुर्गान दीन के पैगाम को आम फहम करें, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे और इनके ख़ानदान को खुशहाली अता फरमाए। ये पैगाम इंसानियत की। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइन के मोहम्मद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले को खिराज अकीदत पेश करते हुए आवाम से अपील की है कि वो खास तौर पर अपनी बेटियों की तालीम पर तवज्जो दें। मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 87वें एपिसोड शुमारे में आज कहा कि अप्रैल के महीने में हम दो अजीम शख्सियात ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती भी मनाएंगे। इन दोनों ने हिंदुस्तानी समाज पर गहरा असर छोड़ा है। फूले की यौम पैदाइश 11 अप्रैल को है और हम 14 अप्रैल को बाबा साहेब की यौम पैदाइश मनाएंगे। इन दोनों अजीम इंसानों ने इम्तियाजी सलूक और अदम मसावात के खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ी। फूले ने इस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोलने, नौजायदा बच्चियों के कत्ल के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पानी की किल्लत से निजात के लिए बड़े मुहिम चलाए। वजीर आजम ने कहा कि महात्मा फूले की इस बहस में सावित्रीबाई फूले का जिक्र भी उतना ही अहम है। सावित्रीबाई फूले ने कई समाजी इदारों की तामीर में बड़ा किरदार अदा किया। एक उस्ताद और समाजी मुसल्ला के तौर पर उन्होंने माशरे को भी आगाह किया और इसकी हौसला अफजाई की। दोनों ने साथ मिलकर सत्याशोधक समाज की बुनियाद रखी, अवाम को बाइख्तियार बनाने की कोशिशें की। बाबा साहेब अंबेडकर के कामों में हम फूले का असर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। वो ये भी कहा करते थे कि किसी भी माशरे की तरक्की का अंदाजा इस माशरे में खवातीन की हैसियत को देखकर लगाया जा सकता है। बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता, पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ के लिए कार्य करने का भी अवसर मिला है। बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता, पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ के लिए कार्य करने का भी अवसर मिला है। बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता, पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से पानी की एक एक बूंद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने की अपील की है। मोदी ने इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कहा कि पानी की हर बूंद को बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें पानी की रिसाइकलिंग पर भी उतना ही जोर देना होगा। घर में इस्तेमाल किया हुआ जो पानी गमलों में आ सकता है, बागबानी में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश से घर पर ऐसे इंतजामात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रहीम दास जी सदियों पहले किसी मकसद से ही कहकर गए हैं कि रहीम पानी राखिए, बिन पानी सब सेवन। और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह हमारे बच्चों ने सफाई को एक तहरीक बनाया, इसी तरह वो वाटर वॉरियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा है कि हमारे मुल्क में पानी का तहफ़्फ़ुज़, आबी ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ सदियों से माशरे की फितरत का हिस्सा रहा है। मुझे खुशी है कि मुल्क में बहुत से लोगों ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ को जिंदगी का मिशन ही बना लिया है। साथियों, मैं मन की बात के श्रोताओं से भी आग्रह करूंगा कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोहराएं। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हुआ जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। रहीमदास जी सदियों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक अद्वियात की पैदावार 1,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान करते हुए आयुष के मैदान में काम करने वाले स्टार्टअप से आज अपील की है कि वो अपने पोर्टल में न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तस्लीम शुदा जबानों में भी मवाद डालें ताकि हिंदुस्तानी इल्म और मसनूआत दुनिया के गोशे गोशे में छा जाएं। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 77वें शुमारे में मोदी ने कहा है कि हमारी सकाफत में हर एक की 100 साल की सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश की जाती है। हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएंगे। आज पूरी दुनिया में सेहत के ताल्लुक से हिंदुस्तानी सोच, चाहे वो योगा हो या आयुर्वेद, इसके तय रुझान बढ़ा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते ही कतर में एक योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें 114 ममालिक के शहरियों ने हिस्सा लिया और नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी मुसलसल बढ़ रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से मुतालिक अद्वियात का बाजार तकरीबन 22,000 करोड़ का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। हमारी संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इख्तिदार में वापसी के लिए मुस्लिम समाज को कसूरवार करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के नतायज से साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी एसपी के पास ना तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाने की और ना ही बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोकने की काबिलियत है। बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने की कुव्वत सिर्फ बीएसपी में है। इतवार को यहां पार्टी के दफ्तर में असेंबली इंतखाबात के नतायज के जायजे के लिए तलब की गई मीटिंग में बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, इंतखाबी नतायज से साफ हो गया है कि इस इलेक्शन में जब बीएसपी से वाबस्ता मुस्लिम समाज का वोट एक तरफा समाजवादी में जाते देखा, तब फिर हिंदुस्तान ने भी बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों व तर्ज अमल से दुखी होते हुए भी ये सोचकर अपना ज्यादातर वोट बीजेपी को दे दिया कि कहीं यहां पर फिर एसपी की गुंडा माफिया, दहशत जदा, हल्ला बोल, बदउनवानियां, राज वगैरह वापस ना आ जाए। इससे एसपी इख्तिदार में तो नहीं आ सकी बल्कि बीजेपी इख्तिदार में जरूर वापस आ गई। इसका काफी जबरदस्त सियासी नुकसान बीएसपी को हुआ, जिसके लिए एसपी वो ज्यादातर मुस्लिम समाज पूरे तौर से जिम्मेदार व कसूरवार भी हैं। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने इतवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 50 और 55 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने मुसलसल तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे और डीजल 90 रुपए 42 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि हफ्ते को पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और डीजल 89 रुपए 87 पैसे था।
तेल कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 गुना इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह से मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिल तरतीब 113 रुपए 88 पैसे और 98 रुपए 13 पैसे फी लीटर पर हो गई हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव आ रहा है। लंदन ब्रेनेट क्रूड 120.65 डॉलर फी बैरल और यूएस क्रूड 0.23% इजाफे के साथ 112.60 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। केरला के जिले एडुकी के मोलमिटम इलाके में हफ्ते की रात फायरिंग में एक 32 साला शख्स हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया है कि मुतवफ़ी की शिनाख्त केथूट की बस ड्राइवर सोनल साबू के तौर पर की गई है। इस वारदात में उसका दोस्त प्रदीप और मोलामटम के 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को थोड़ोपूझा के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने कहा कि फिलिप मतीन नामी शख्स ने हफ्ते की रात एक होटल में किसी बात पर हुए झगड़े में 4 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने फिलिप को हिरासत में ले लिया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत कैस आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के मजीद 1421 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी अरसे के दौरान 1826 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। इसके साथ ही नए केसेस और सेहतियाब होने वालों की तादाद बिल तरतीब 4,30,19,453 और 4,24,82,262 हो गई हैं। हफ्ते के रोज मुल्क में हलाकत कैस वबा के बायस 149 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 5,21,004 तक पहुंच गई है, जबकि जुमा को यह तादाद 4,100 से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को नाटो ममालिक के कम से कम 1% तैयारों और टैंकों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कीव के मगरबी इत्तेहादियों पर इल्जाम लगाया है कि वो अब भी यूक्रेन की मदद से हिचकिचा रही हैं। सदर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में खिताब में कहा है कि हमें सिर्फ 1% नाटो तैयारों और टैंकों की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज जारी किए गए 27 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से अपने खिताब में ज़ेलेंस्की ने कीव को हथियारों की फराहमी से इनकार करने और हंगरी की सरजमीन से हथियारों की मुंतकली की इजाजत न देने पर हंगरी को तनकीद का निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की इंतजामिया के सरबराह आंद्री यर्माक ने जुमा के रोज कहा है कि इस हफ्ते के शुरू में होने वाली नाटो सरबराह इजलास से कीव को शदीद मायूसी हुई है, क्योंकि कीव को तवक्को थी कि इत्तेहाद अपनी हिम्मत का मुजाहरा करेगा और रूस का मुकाबला करने के लिए इजाफी इकदाम करेगा। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन के डोनेस्क और लोहांस्क को अलग अलग ममालिक के तौर पर तस्लीम करने के बाद रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ खुसूसी फौज ऑपरेशन शुरू किया था, ताकि यूक्रेन की फौज को यहां से हटाया जा सके। रूस ने कहा कि इसका यूक्रेन के साथ अलहाक का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन इसका मकसद यूक्रेन को गैर फौजी बनाना है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कसाई करार दे दिया। पोलैंड में यूक्रेन के पनाह गजीनों से मुलाकात के बाद जब अमेरिकी सदर से पूछा गया कि उनका सदर पुतिन के बारे में क्या ख्याल है, तो बाइडेन ने कहा वो कसाई है। ख्याल रहे कि इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड में यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के हुक्काम को मजीद ताउन की यकीन दहानी कराई थी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अमेरिका ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है और अब तक सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। रूस मुख्तलिफ मौकों पर इंदिया दे चुका है, अगर यूक्रेन के मामले पर इसे बैरूनी मदाखलत का सामना करना पड़ा तो वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज भी रूस ने अपना यही बयानिया दोहराया और अपने जौहरी हथियारों को इस्तेमाल न करने का इम्कान करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अगर उसे यूक्रेन से जंग में बैरूनी खतरे का सामना हुआ तो वो एटमी हमले से गुरेज नहीं करेगा। रूस के इस बयान
बयानिया पर अब जौहरी हमला सहने वाले दुनिया के वाहिद मुल्क जापान के वजीर आजम फोमियो केशिदा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। 1945 में जंग अजीम दुआम के दौरान अमेरिकी आइटमी हमले का निशाना बनने वाले शहर हिरोशिमा में अमेरिकी सफीर राहिम इमानुएल के हमरा गुफ्तगू करते हुए जापानी वजीर आजम ने रूस को खबरदार किया है कि वो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से बाज रहे। यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दौरान अमेरिका कीव को सिक्योरिटी इमदाद के तौर पर इजाफी $100 मिलियन फराहम करने जा रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यह इत्तला दी है। हफ्ते के रोज एक बयान में ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका सिविल डिफेंस में $100 मिलियन की इजाफी इमदाद फराहम करेगा, जिसका मकसद जरूरी सरहदी सिक्योरिटी फराहम करने, अमन व अमान को बरकरार रखने और हुकूमत की हिफाजत के लिए यूक्रेन की वजारत दाखिला की सलाहियत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। जुमेरात को व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका कीव को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन से ज्यादा की इमदाद फराहम करेगा। ये यूक्रेन और इसके आसपास के ममालिक में जमहूरियत और इंसानी हुकूक के कामों के लिए इजाफी $320 मिलियन भी फराहम करेगा। इस माह के शुरू में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $1350 मिलियन से ज्यादा की इंसानी, इक्तिसादी और दिफाई इमदाद की मंजूरी दी थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लड़कियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने में जामिअतुल मोमिनात का किरदार काबिल सताइश। घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए लड़कियों को दीनी तालीम दिलाना वक्त की अहम तरीन जरूरत। जामिअतुल मोमिनात के 30वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद में शिरकत के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। पुलिस स्टेशन मेलार देवपली की जदीद इमारत की संग बुनियाद तकरीब। एमडी और VCTS IIC वेंकट नरसिम्हा रेड्डी, DCP शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने की शिरकत। बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें अहले वतन, पानी की एक एक बूंद बचाई जाए। आयुर्वेदिक इल्म मसनूआत को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाए आयुष स्टार्टअप्स। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। इतवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 50 और 55 पैसे फी लीटर का किया गया इजाफा। मुल्क में मोहलिक वबा कोरोना वायरस के मरीजों में कमी का रुझान। मुल्क में कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद नए केसेस से ज्यादा। कीव को नाटो के 1% तैयारों और टैंकों की जरूरत है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और रूस जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से बाज रहे। जापानी वजीर आजम का रूस को इंतबाह। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।